जिसे मामूली आदमी समझकर प्लेन में चढ़ने नहीं दिया था, उसी ने बुजुर्ग महिला की जान बचाई। मुख्य पात्र अर्जुन वर्मा, देश का सबसे बड़ा हृदय रोग विशेषज्ञ, सादा कपड़े, शांत स्वभाव। नेहा मल्होत्रा, अमीर, घमंडी, तीखी जुबान वाली बिजनेस वुमन। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी सुबह से जो दिखने में बिल्कुल आम थी। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। सुबह के 7 बजे टर्मिनल 2 की लंबी लंबी कतारें, कहीं सूटकेस घिसटने की आवाजें, कहीं बच्चों का रोना, कहीं कॉफी की महक। जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और उसी भीड़ में एक कोने में खड़ा था एक आदमी। साधारण नीली जीन्स, हल्के भूरे रंग का कुर्ता, कंधे पर एक पुराना सा बैग, चेहरे पर थकान की हल्की सी लकीरें। न कोई चमक दमक, न कोई दिखावा, बस एक बोर्डिंग पास हाथ में और आंखों में एक चुप्पी जो बहुत कुछ कह रही थी। यह था डॉ अर्जुन वर्मा। उम्र 42 साल, पर जिंदगी ने उन्हें जितनी मुश्किलें दी थीं, उतनी तजुर्बे की लकीरें उनके माथे पर उकेर दी थीं। वो देश के सबसे प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक थे। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल लगाए थे। उनके हाथों ने हजारों दिलों को फिर से धड़काया था। पर आज वो सिर्फ एक मरीज को देखने जा रहे थे, अहमदाबाद में एक बुजुर्ग मरीज जिनकी हालत गंभीर थी और जो सिर्फ डॉ अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। पर किस्मत को आज कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन कतार में खड़े थे। चेक इन काउंटर पर एक युवा लड़की थी, नाम था सुनंदा। वो अपना काम कर रही थी। अर्जुन ने शांति से अपना बोर्डिंग पास आगे बढ़ाया। सुनंदा ने स्कैन किया, सब ठीक था। अर्जुन आगे बढ़ने ही वाले थे कि एक्सक्यूज मी। आवाज तेज थी, तल्ख थी, जैसे किसी ने हवा में पत्थर मार दिया हो। अर्जुन रुके, पीछे मुड़े। वहां खड़ी थी एक महिला, उम्र कोई 35-36 साल, गहरे लाल रंग का सूट, गले में मोतियों की माला, हाथ में महंगा चमड़े का पर्स, चेहरे पर वो भाव जो सिर्फ उन्हीं लोगों के होते हैं जिन्होंने कभी नहीं सुना ही ना हो। पीछे खड़ा था उनका सहायक, एक युवक जो उनका भारी सूटकेस घसीट रहा था। ये थी नेहा मल्होत्रा। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की मैनेजिंग डायरेक्टर, मुंबई की सबसे पावरफुल बिजनेस वुमन में से एक। यह आदमी बिजनेस क्लास में है। उनकी आवाज में अजीब किस्म की हैरानी थी, जैसे उन्होंने किसी गाय को कार चलाते देख लिया हो। सुनंदा ने शांति से जवाब दिया, जी मैम, इनका बिजनेस क्लास का टिकट है। नेहा ने ऊपर से नीचे तक अर्जुन को देखा, जैसे किसी बाजार में कोई पुराना सामान परखा जाता हो। फिर उनके होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आई। सुनंदा जी, मुझे नहीं पता यह कैसे बिजनेस क्लास में है, पर मुझे यकीन है कि किसी ने गलती की है। देखिए इन्हें, यह आदमी बिजनेस क्लास में बैठने लायक नहीं लगता। इकोनॉमी में भेज दीजिए इन्हें। भीड़ में कुछ लोगों ने मुड़कर देखा, कुछ ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। अर्जुन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो बस खड़े रहे, शांत, जैसे यह पहली बार नहीं था। सुनंदा ने धीरे से कहा, मैम, इनका टिकट बिल्कुल वैलिड है, मैं कुछ नहीं कर सकती। नेहा का चेहरा तन गया। उन्होंने झट से अपना फोन निकाला। ठीक है, मैं खुद एयरलाइन के सीईओ को कॉल करती हूं। राहुल मेरा दोस्त है, देखते हैं कितनी देर लगती है। और सच में उन्होंने कॉल किया। कुछ मिनट बाद सुनंदा के पास एक इंटरनल मैसेज आया। उसका चेहरा उतर गया। उसने अर्जुन की तरफ शर्मिंदगी से देखा। सर, मुझे माफ कीजिए, ऊपर से ऑर्डर आया है, आपको इकोनॉमी क्लास में शिफ्ट करना होगा। हम आपके टिकट का पूरा अंतर रिफंड कर देंगे। अर्जुन ने एक पल के लिए सुनंदा को देखा। उसकी आंखों में पानी था। वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, पर उसे भी पता था कि यह गलत हो रहा है। अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराया, कोई बात नहीं, जहां भी सीट दो। नेहा मल्होत्रा के चेहरे पर विजयी भाव आया। उन्होंने अपने सहायक की तरफ देखा और हल्के से हंसी। देखा, इसीलिए बिजनेस क्लास होती है, वहां हर किसी को नहीं बैठना चाहिए। अर्जुन वर्मा पलटे, धीरे धीरे चले। न कोई प्रतिक्रिया, न कोई जवाब, बस वही शांत चाल, इकोनॉमी की तरफ। पर उनके दिल में एक टीस थी। उन्होंने इस जगह तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय किया था। अर्जुन का बचपन याद आता है तो एक छोटा सा गांव सामने आता है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले का छोटा सा गांव मोहनपुर। वहां न बिजली थी ढंग की, न पक्की सड़क। पिता किसान थे, मां दूसरों के घर बर्तन मांजती थीं, पर दोनों की आंखों में एक सपना था, बेटे को डॉक्टर बनाना। अर्जुन ने रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ा था, पुरानी किताबें, फटे हुए नोटबुक, पर दिल में एक आग थी जो कभी बुझी नहीं। स्कूल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक हर कदम पर किसी न किसी ने कहा था, यह लड़का इस लायक नहीं।
पर हर बार अर्जुन ने उन्हें गलत साबित किया था। AIM से MBBS, फिर MD, फिर कार्डियोलॉजी में सुपर स्पेशलाइजेशन, लंदन में 2 साल की फेलोशिप, अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल में 1 साल का प्रशिक्षण, और फिर वापस अपने देश। क्योंकि अर्जुन को पता था कि उनका असली काम यहां है। उनके हाथों ने 3000 से ज्यादा दिल के ऑपरेशन किए थे। उनके नाम से मरीज उम्मीद बांधते थे। पर आज इस हवाई अड्डे पर वो बस एक मामूली आदमी थे। फ्लाइट में सवार होने का वक्त आया। अर्जुन इकोनॉमी की सीट नंबर 32B पर बैठ गए। खिड़की वाली सीट नहीं थी, बीच वाली थी। दाईं तरफ एक युवक था जो हेडफोन लगाकर संगीत सुन रहा था। बाईं तरफ एक छोटी बच्ची थी जो अपनी मां की गोद में सो रही थी। अर्जुन ने अपनी किताब निकाली। वो पढ़ने लगे। आगे बिजनेस क्लास में नेहा मल्होत्रा आराम से बैठ गई थीं। उनकी सीट के सामने बड़ी सी स्क्रीन थी। एयर होस्टेस ने शैंपेन का गिलास पेश किया। नेहा ने एक घूंट लिया और आंखें बंद कर लीं। एयर होस्टेस, इस उड़ान में कोई और VIP है? उन्होंने पूछा। जी मैम, आप ही हैं। नेहा मुस्कुराई। फ्लाइट चलने लगी। मुंबई की इमारतें छोटी होने लगीं। बादलों में घुसकर विमान ऊपर उठ गया। केबिन में हल्की सी रोशनी थी। ज्यादातर यात्री या तो सो रहे थे या स्क्रीन देख रहे थे। अर्जुन अभी भी पढ़ रहे थे। कार्डियोलॉजी जर्नल का एक नया अंक था। उनका दिमाग अहमदाबाद के उस मरीज पर था, 70 साल के रिटायर्ड टीचर जिनकी हार्ट वॉल्व की स्थिति गंभीर थी। और तभी एक आवाज आई, पहले धीमी, फिर तेज। कोई है? कोई है यहां? मुझे मदद चाहिए। यह आवाज आ रही थी बिजनेस क्लास की तरफ से। अर्जुन ने किताब बंद की और सीट बेल्ट खोली। वो उठे और आगे की तरफ चल दिए। बिजनेस क्लास और इकोनॉमी के बीच का पर्दा हटाते हुए वो अंदर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनकी सांस रुक गई। एक बुजुर्ग महिला, उम्र कोई 75 साल, सफेद साड़ी, माथे पर चांदी की तरह सफेद बाल, चेहरा झुर्रियों से भरा। पर उस वक्त उनका चेहरा नीला पड़ रहा था। वो अपनी सीट से आधी नीचे झुक गई थीं। उनका हाथ छाती पर था। सांसें बहुत तेज तेज और बहुत उथली चल रही थीं। उनके पास बैठी एक एयर होस्टेस घबराई हुई खड़ी थी। वो कह रही थीं, सीने में दर्द है। और अर्जुन ने बाकी सुनना जरूरी नहीं समझा। वो सीधे उस महिला के पास घुटनों के बल बैठ गए। आंटी जी, मैं डॉक्टर हूं, आप मुझे सुन सकती हैं? महिला की आंखें खुली, थकी हुई, डरी हुई। उनके होंठ कांप रहे थे। बेटा, बहुत दर्द है। अर्जुन ने उनकी नब्ज पकड़ी। तेज, अनियमित, पसीना, नीले होंठ, ये सब संकेत थे एक बड़े खतरे के। अर्जुन जानते थे यह हार्ट अटैक था। और फ्लाइट हवा में थी, जमीन से 25,000 फीट ऊपर। एयर होस्टेस, क्या इस फ्लाइट में मेडिकल किट है? जी सर। लाइए अभी। क्या कोई और डॉक्टर है इस फ्लाइट में? एयर होस्टेस ने पूरे केबिन में अनाउंसमेंट की। कोई नहीं आया। अर्जुन अकेले थे। पर वो घबराए नहीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग को काम पर लगा दिया। यही तो वो पिछले 20 साल से करते आए थे। मेडिकल किट आई। अर्जुन ने उसे खोला। एस्पिरिन थी, नाइट्रोग्लाइसरिन था, एक बेसिक BP मॉनिटर था। आंटी जी, एक काम करो, ये दवाई जीभ के नीचे रखो। बिल्कुल डरो नहीं, मैं हूं। महिला ने आंखें बंद कर लीं। पायलट को बताइए, इमरजेंसी है, नजदीकी एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। अर्जुन ने एयर होस्टेस से कहा। पर सर, अहमदाबाद सिर्फ। नहीं सुनना मुझे, अभी। इनकी जान का सवाल है। और तब वो हुआ जो अर्जुन को उम्मीद नहीं थी। नेहा मल्होत्रा, जो अपनी लग्जरी सीट पर आंखें मूंदे आराम फरमा रही थीं, वो उठकर खड़ी हो गईं। उन्होंने देखा, एक पल रुकीं, और फिर वो आदमी दिखा जिसे उन्होंने घंटे भर पहले जलील करके इकोनॉमी में भेजा था। वही फटा पुराना कुर्ता, वही साधारण बैग। पर अब वो आदमी किसी की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। पायलट ने घोषणा की, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें एक मेडिकल इमरजेंसी के कारण सूरत एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। पूरे विमान में सन्नाटा छा गया। अर्जुन उस बुजुर्ग महिला के बगल में बैठे रहे, उनकी नब्ज पकड़े हुए, उनसे बातें करते हुए, उन्हें जागते रखते हुए। आंटी जी, आपका नाम क्या है? सुनीता। बहुत धीमी आवाज। सुनीता जी, बहुत अच्छा नाम है। आप कहाँ जा रही हैं? अहमदाबाद। मेरा बेटा, मेरा पोता। बहुत अच्छा। आपका पोता आपका इंतजार कर रहा है। आपको उनके पास जाना है, तो आप मेरे साथ रहो। आंखें खुली रखो। सुनीता देवी ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। कमजोर हाथ, ठंडा, पर उसमें एक भरोसा था। तुम कौन हो बेटे? मैं अर्जुन हूं, डॉक्टर, और आज आपका ख्याल मेरे जिम्मे है। सुनीता की आंखों में पानी आ गया। भगवान तुम्हें सलामत रखे बेटे। विमान धीरे धीरे नीचे आने लगा।
बाहर से सूरत की रोशनियां दिखने लगीं। एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। जैसे ही विमान रुका, पैरामेडिक्स अंदर आए। अर्जुन ने उन्हें पूरी जानकारी दी। बीपी, पल्स, दी गई दवाएं, लक्षण, सब कुछ एकदम तेज और सटीक। पैरामेडिक्स ने सुनीता देवी को स्ट्रेचर पर लिटाया। उन्होंने जाते जाते एक बार अर्जुन को देखा। बेटे, तुम आए नहीं होते तो। उन्होंने वाक्य पूरा नहीं किया। अर्जुन ने उनके माथे पर हल्के से हाथ रखा। सब ठीक होगा, जाइए, आपका पोता इंतजार कर रहा है। और सुनीता देवी को एम्बुलेंस में ले जाया गया। विमान में एक अजीब सा सन्नाटा था। सब लोग देख रहे थे और नेहा मल्होत्रा भी देख रही थी। उनके चेहरे का रंग बदल गया था। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर शब्द नहीं आ रहे थे। अर्जुन उठे, अपना बैग उठाया, वापस इकोनॉमी की तरफ जाने लगे। तभी नेहा ने आवाज दी, सुनिए। अर्जुन रुके, पलटे। नेहा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी आंखें नम थीं। वो हमेशा की तरह अकड़कर नहीं खड़ी थीं। आप कौन हैं? अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, एक आदमी जो मामूली दिखता है। और वो चले गए। सूरत एयरपोर्ट पर थोड़ी देर रुकने के बाद फ्लाइट फिर से उड़ी। इस बार केबिन का माहौल अलग था। लोगों की फुसफुसाहट थी। वो डॉक्टर कौन थे? सुना है बहुत बड़े हैं, पर उन्हें इकोनॉमी में क्यों भेजा था? उस औरत ने, वही बिजनेस क्लास वाली, उसने शिकायत की थी। नेहा मल्होत्रा ने सुना हर एक शब्द। वो अपनी सीट पर वापस आ गई थी, पर उन्हें चैन नहीं था। उनका ग्लास ऑफ शैंपेन अभी भी वहीं रखा था, अछूता। उन्होंने अपना फोन निकाला, गूगल पर टाइप किया, डॉ अर्जुन वर्मा, कार्डियोलॉजिस्ट। और जो रिजल्ट आए उसे देखकर नेहा का फोन उनके हाथ से गिरते गिरते बचा। AIIS किस्माइंग चैन आई पोंदई ब्रेन ब्रेन ड्रेन आई ट्रेन आई चटित कार्डियोलॉजिस्ट, लाइमलाइट से दूर, पद्मश्री से सम्मानित, 3000 से अधिक ऑन ऑपरेशन, दुनिया के टॉप मेडिकल जर्नल में रिसर्च, लंदन और अमेरिका में लेक्चर, और नीचे एक इंटरव्यू का अंश था। मैं जानबूझकर सादा रहता हूं। मुझे लगता है जब आप बहुत ज्यादा दिखाते हैं तो लोग आपके कपड़े देखते हैं, आपका काम नहीं। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान उतरा। लोग उतरने लगे। अर्जुन अपना बैग उठाकर निकलने वाले थे कि पीछे से एक आवाज आई, डॉक्टर साहब, 1 मिनट। वो मुड़े। नेहा मल्होत्रा खड़ी थीं, आंखें लाल, चेहरे पर कोई अकड़ नहीं। बस एक इंसान जिसने कुछ बड़ा खो दिया था और शायद अब उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन ने उन्हें देखा। मैंने आपके साथ जो किया वो गलत था, बहुत गलत। मैंने बिना जाने आपको जज किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उनकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। जब आपने मुझे भेजा उस वक्त मुझे बुरा लगा था, पर उस बुजुर्ग महिला की जान बची। शायद भगवान ने यही चाहा। पर मैं, जाने दीजिए। बस इतना याद रखिए, कोई भी इंसान उसके कपड़ों से बड़ा या छोटा नहीं होता। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन पलटे और आगे बढ़ गए। अगले दिन अहमदाबाद के एक अस्पताल में सुनीता देवी बिस्तर पर थीं। उनका बेटा और पोता उनके पास बैठे थे। डॉक्टरों ने बताया था कि अगर फ्लाइट में समय पर इलाज न मिलता तो शायद वो नहीं बचती थीं। सुनीता का बेटा बार बार पूछ रहा था, मां, उस डॉक्टर का नाम क्या था? अर्जुन, बस अर्जुन बेटे। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस फ्लाइट में बैठे कई यात्रियों ने वीडियो बनाए थे, सोशल मीडिया पर अपलोड किए। बिजनेस क्लास से निकाले गए डॉक्टर ने बुजुर्ग महिला की जान बचाई। देखते देखते वीडियो वायरल हो गया। लाखों व्यूज, लाखों शेयर। न्यूज चैनलों ने उठाया, अखबारों में खबर छपी। और जब अर्जुन अपने होटल के कमरे में थे, अहमदाबाद के उस मरीज की फाइल देख रहे थे, उनका फोन बजना बंद नहीं हो रहा था। पर अर्जुन ने सब काट दिया। उनके लिए यह काम था जो हमेशा था, जो हमेशा रहेगा। और नेहा मल्होत्रा, वो भी उसी दिन शाम को अपने दफ्तर पहुंची थीं, पर आज वो बदल गई थीं। उन्होंने अपनी कंपनी की HR पॉलिसी बदलने का निर्देश दिया। किसी भी कर्मचारी या अतिथि के साथ उनके पहनावे या दिखावे के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने सुनंदा, उस एयर होस्टेस को एक पर्सनल अपॉलॉजी नोट भेजा और उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, डॉ अर्जुन वर्मा के नाम पर नहीं, क्योंकि वो नहीं मानते थे कि नाम जरूरी है, बल्कि उस ट्रस्ट का नाम रखा मामूली इंसान फाउंडेशन, जो ऐसे बच्चों को पढ़ाएगा जिन्हें दुनिया मामूली समझती है। कहानी का आखिरी दृश्य है एक छोटे से गांव में। एक बच्चा है, फटे कपड़ों में, हाथ में किताब। वो पढ़ रहा है। रात है, लालटेन की रोशनी है और दूर से आसमान में एक हवाई जहाज उड़ रहा है। वो बच्चा ऊपर देखता है, मुस्कुराता है। वो जानता है एक दिन वो भी उड़ेगा और उसे कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि असली पहचान न कपड़ों में होती है न पैसों में। असली पहचान होती है उस पल में जब कोई जिंदगी बचाने के लिए खड़ा होता है, बिना किसी से पूछे, बिना किसी शर्त के। बस एक इंसान दूसरे इंसान के लिए। यह कहानी थी एक मामूली से दिखने वाले इंसान की, जिसने बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे, एक मां को उसके बेटे के पास पहुंचा दिया, एक दादी को उसके पोते के पास पहुंचा दिया, और एक घमंडी दिल को नीयत का पाठ पढ़ा दिया। जिंदगी में कभी किसी को मत आंको, क्योंकि तुम नहीं जानते वो मामूली इंसान एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। स्क्रिप्ट समाप्त।